हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली हमने अपना प्रॉमिस डिलीवर किया। 20 तारीख को हमने ये प्रॉमिस किया था कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यू माइक्रो थीम हिंदी में लॉन्च होंगे और आज 21 तारीख है। वैसे तो हमने कल ही लॉन्च कर दिया था। ये हमने 4 बिगेस्ट अनाउंसमेंट कल एक बहुत इवेंट किया था जिसमें कि हमने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के माइक्रो थीम को हमने लॉन्च कर दिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल हमारी माइक्रो थीम की जो फैमिली है वो अब एक्सटेंड हो गई है। हमारे पास यूपीएससी के हिंदी इंग्लिश और अब मैम यूपी पीसीएस का हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश तो हम मतलब हमारा काम चल रहा था, बट वही होता है हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स की जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कंटेंट सर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। एंड स्पेसिफिकली यूपीएससी से मतलब निराश होने के बाद उनके पास जो मेन ऑप्शन बचता है सेकेंड लाइन पे वो होते हैं हमारे स्टेट पीसीएस के। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स हैं। तो जब बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी कि मैम हिंदी में क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं, सर के ऑलमोस्ट हर वीडियो पर ये कमेंट आने लगा था कि हिंदी में लेकर आइए सर, हिंदी में लेकर के आइए। तो हमने फिर डिसाइड किया कि बच्चे मांग रहे हैं तो ठीक है, हमें ये करना पड़ेगा। और उसी का नतीजा है कि आज आपके सामने यूपी पीसीएस माइक्रो थीम हिंदी में अवेलेबल है। देखिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रीलिम्स की पीवाईक्यू एनालिसिस है, ये 2 लेवल में है। इसको आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमारे मोबाइल ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारे iOS के लिए भी और आपको अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो एंड्रॉयड के लिए भी। देखिए, सिंपल सी मैं आपको चीज बता रहा हूँ। ये पूरा माइक्रो थीम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का आपने पीवाईक्यू माइक्रो थीम देखा था, एग्जैक्टली वही चीज है। एग्जैक्टली हमने वही किया हुआ है। ठीक है, हमने उसको ट्रांसलेट किया है, हमने प्रूफ रीड कराया है और हम इनफैक्ट यूपी पीसीएस के स्टूडेंट जिन्होंने मेंस लिखा है, इंटरव्यू लिखा है, हमने उनसे इसको ट्रांसलेट कराया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई त्रुटि दिखती है तो उसके लिए वी सच रिग्रेट फॉर सच इनकन्वीनियंस। आप मोबाइल नंबर पे हमारे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसको ठीक करा देंगे। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है और पैसा भी बहुत लगता है, क्योंकि बहुत सीनियर स्टाफ इसको रिव्यू करता है। मैं आपको बताता हूँ इसको करना क्या है, परचेज कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, कुछ इस तरीके का इसका कवर पेज दिख रहा है। ठीक है, ये इतिहास का है, ये हमारा अर्थव्यवस्था है और ये कुछ योजनाएं और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, सारी चीजें। अभी मैम आपको बताएंगी कि कैसे आप इस माइक्रो थीम को यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इसको बाई कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सा, देखिए, आपको जाना है हमारे वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे। स्टोर सेक्शन में आप जब जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे जाना है आपको। मान लीजिए मैंने आपके लिए वेबसाइट ओपन कर ली है। ये वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, courses.margdarshanIAS.com। ये करेंगे आप, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू माइक्रो थीम। ठीक है, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है पूरा। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, 899 का है। मैं आपको कूपन कोड देता हूं, कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं यूपी पीसीएस 2026। ये आप कूपन कोड यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड हमारा 30 जून तक वैलिड है, ताकि ढेर सारे स्टूडेंट्स आए और इसको इजीली मतलब डाउनलोड करें, बाई करें। हमारे पास लगभग 160-170 दिन बचा हुआ है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। आराम से आपके पास ठीक ठाक टाइम है, 5-5.5 महीने का। स्टार्ट करिए। ठीक है, ये तो कोड है। अब इसके नीचे जब आप जाएंगे, ये हमारा इसके नीचे जब आप नीचे जाओगे, नीचे तो देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स के हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाई टू अनलॉक। जब आप इसको परचेज करेंगे तो आप अनलॉक हो जाएगा। ये 2 है। तो ये हमारी पीवाईक्यू प्रीलिम्स की हैंडबुक है। ठीक है, और ये हमारा है दूसरा मल्टी लेवल एनालिसिस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहां से बाई करना है, कैसे बाई करना है, वो आपको पता चल गया। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, जिनको मेंस के लिए चाहिए और जिनको कॉम्बो चाहिए उनके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। पहले समझ लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि ये इतिहास, अर्थव्यवस्था और योजनाएं हैं। अब एक एक चैप्टर को खोल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाले सेक्शन को ओपन करेंगे। ये जो आपको दिखा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 से 2025, ये हैंडबुक है। और मैं तो ये चाहता हूं कि आपके पास जब ये बाई करें, इसको प्रिंट करा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हैंडबुक कुछ इस तरीके से दिखती है। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ये एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल।
तो बेसिकली जो आप ये पूरा का पूरा यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ईयर वाइज आपको बता दिया है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। Right. जो ये डेटा हमारे पास है अभी फिलहाल करंट में, उसमें 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे हाईएस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे Right. पहले है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। Right. ठीक है, भूगोल से लगभग 223 क्वेश्चंस आए हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इतिहास। इतिहास अभी इस साल 2026 यूपीएससी में भी काफी प्रोमिनेंट रहा है और यूपी पीसीएस का तो है भाई, फेवरेट एंगल है इतिहास। और फिर आता है हमारा राजनीति 168 क्वेश्चंस के साथ। मैम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी तो पढ़ लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे वो समसामयिक मामले, योजनाएं, सोसाइटी, समाज, रिपोर्ट, ये लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं और ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। लेकिन आइस ब्रेकर कभी कभी ये भी हो जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अगर आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अभी भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो और एक एडवांटेज ले सकते हो। राइट, है ना मैम? बिल्कुल। और यही नहीं, आप अगर यहाँ पर देखो तो ये जो क्वेश्चंस, ये वाला जो सेक्शन है, राइट, ठीक है, ये तो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। कहीं नहीं गए हुए कोर सब्जेक्ट जो हम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो सेक्शन है हमारा करंट अफेयर्स से लेके रिपोर्ट वाला तक, ये पूरा सेक्शन जो है आपको जो होता है ना कि टाई ब्रेकर रहा और बिल्कुल। वो कौन से क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके हम इजीली बिल्कुल। स्कोर कर जाएं, ये वो पूरा सेक्शन आपका आता है। इतना ही नहीं सर, यहाँ पर ये हमने पूरा पाई चार्ट के उससे जो है हमने परसेंटेज में भी वेटेज बता दी है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। राइट। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मैम आपको समझाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने खोला है इतिहास, मैं पॉलिटी का बता दूंगा, मैम बताएंगी इतिहास का ये क्या चीज है। एक सेकंड, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर आना है। हमने क्या किया है, अब आपको तैयारी कैसे करनी है ध्यान से दीजिएगा। ये इतिहास है। अब हम लोग चलते हैं अपने हिस्ट्री पे। ये जो हमारा दूसरा जो लेवल है, माइक्रो लेवल एनालिसिस, इसमें क्या है, अब यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं। चैप्टर्स ये में सर जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जितने भी जो मेन थीम होती है बेसिकली, हमने उनके आधार पे सारे चैप्टर्स बना दिए हैं। राइट। ठीक है, जैसे आपकी ये हो गई प्राचीन भारत के राजवंश हो गए या मध्यकालीन इतिहास हो गया। अब मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या, दिल्ली सल्तनत आ गया, मुगल आ गए, मराठा आ गए, विजयनगरा किंगडम तो आ एक बार गया। यही डिस्कस कर लेते ठीक हैं है। मध्यकालीन इतिहास में। तो बेसिकली यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर है कि उस विषय से रिलेटेड यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड थीम, माइक्रो थीम, और उसके साथ साथ इनसाइट दी है, एक अंतर्दृष्टि दी है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा था, कि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो वो देख सकते हैं। उसके बाद सही उत्तर दे रखा है इस कॉलम में। इस कॉलम में जो दे रखा है वो है आपके गलत उत्तर का सही जवाब। अब देखिए, एंशिएंट इंडिया जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, वहां से हमें इन टॉपिक से मेन क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका महाजनपद काल आ गया था, उसके बाद आपका प्राचीन भारत के राजवंश वाला जो पूरा वो है, और तीसरा जो टॉपिक यहाँ से उठता है वो है प्राचीन भारत से संबंधित अन्य विषय। ठीक है, इससे थोड़े कम आए हैं, 6 क्वेश्चंस ही आए हैं, लेकिन ये दोनों जो है इनसे आपको 10 से 14 क्वेश्चंस देखने को मिले ही मिले। अब जैसे हमने अभी खोला था ना आधुनिक भारत का इतिहास, तो आप पहले चैप्टर यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्यों? मतलब यहाँ से तो पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन। यहाँ से आपको सर पूरा का पूरा टॉपिक का ब्रेकअप पता चल रहा है, और अगर आप इस टॉपिक को ही एज इट इज तैयार करते हो तो आपका कहीं ये क्वेश्चंस नहीं जाएगा, आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे हमने ब्रिटिश विस्तार और प्रशासनिक एकीकरण का काल बता दिया, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी वाला मुद्दा है। ठीक है, फिर आगे आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट 1857 से 1910 तक का काल जो है, यहाँ से क्वेश्चंस हालांकि कम पूछे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये काफी। कलेक्टिवली देखें बिल्कुल, तो है, और प्री नहीं सर, मेंस में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। फिर आता है हमारा गांधी युग। ठीक है, फिर आगे आपका 1921 से 41, और फिर आता है आपका जो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस वाला टाइम पीरियड था, स्वतंत्रता, और कैसे ब्रिटिश राज्य से भारतवासियों ने सत्ता अपने हाथ में ली, वो वाला। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैम ने कहा कि ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट थे 1857 से 1920 तक, तो आपको पढ़ना कैसे है? अब आप देखिए 1857 से 1885। अब देखिए यहाँ पर आपको टॉपिक दिए हुए हैं, माइक्रो थीम है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संघों का विकास हो, ये सारे आपकी थीम है और ये माइक्रो थीम है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं।
जैसे मैं आप एग्जांपल बता सकते हो, जैसे सर आप ये जैसे देखो ना, है। जैसे विद्रोह के क्षत्रिय नेता हो गए, ठीक है, कि भाई कहाँ से 1857 की क्रांति का विद्रोह निकला था। सबसे पहले तो कानपुर था, झांसी था, दिल्ली था, मेरठ था, कहाँ से था। अब ये हमारा हो गया मेन टॉपिक। लेकिन अब इनमें से जो चीजें पूछी जा चुकी हैं वो है, एक तो कुंवर सिंह की भूमिका, रानी लक्ष्मीबाई, ये 2 लोग पूछे जा चुके हैं। और एक आता है सर सिद्धांत, लैप्स का सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, जो कि मूल कारण था। अब यहाँ पे सर हमें ये दिख रहा है कि और जो जगहें थी, जैसे आपका लखनऊ हो गया, ठीक है, देन आपका ये कानपुर वाला एरिया हो गया, यहाँ का भी इसमें नहीं पूछा हुआ है। लेकिन ये टॉपिक क्या है सर, ये उच्च महत्व का टॉपिक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जा रहा है कि ठीक है, मुझे वो 5 एरियाज कवर करने ही करने हैं। राइट। सो पॉलिटी पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और शासन, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट में माइक्रो थीम के वो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है स्टेट स्पेसिफिक। जैसे ही मैंने दिखा ना अभी पॉलिटी में, उत्तर प्रदेश राजनीति और शासन, अगर हम लोग क्लिक करें इसको तो यहाँ देखिए ऊपर ये प्रश्न बने हुए हैं, ये रियल क्वेश्चंस हैं आपके उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और शासन, जो कि आपका 2025 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चंस, देखिए बहुत सारी चीजें तो कॉमन है आपकी, मतलब जो यूपीएससी यूपी पीसीएस का, फॉर एग्जांपल ये स्टैटिक पोर्शन कि कैसे मतलब पार्लियामेंट कैसे काम करता है, संघ और संसद क्या है, ठीक। और फिर उसके बाद नीचे आया उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और शासन। कितने क्वेश्चंस पूछे गए? 11। मतलब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो लोग डाल ही देते हैं, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक डाल देते हैं उसमें, ठीक है। तो टोटल 167 क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसकी माइक्रो थीम भी है, फॉर एग्जाम्पल प्रस्तावना। अब लेटेस्ट क्वेश्चन आया है 2025 में प्रस्तावना के ऊपर, संविधान संशोधन है ना। तो 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना के बारे में आपको बताना है। फिर 2021 में आया, 19 में आया और 18 में आया। फिर नीचे देखेंगे मौलिक अधिकार। सो ऐसे प्रीलिम्स की माइक्रो थीम को यूज करते हुए आप अपने हिंदी का कंटेंट बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं आपको इसको कैसे परचेज करना है, कैसे डाउनलोड करना है। आपको जाना है हमारे मोबाइल ऐप पे, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मोबाइल ऐप का, वहां जाएंगे आप, स्टोर में जाके लॉगिन कर लीजिएगा ओटीपी के थ्रू। उसके बाद आपको ये दिखेगा, आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स माइक्रो थीम विश्लेषण, उसके बाद 899 का आएगा, कोड यूज कर लीजिएगा यूपी पीसीएस 2026, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको मेंस का, प्री और मेंस दोनों कॉम्बो चाहिए और आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको वहां पर कोर्स दिखेगा कुछ ऐसा कॉम्बो का, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ये ऐसे करके, ठीक है। हिंदी कॉम्बो 2020 से लेकर 2024 तक का हिंदी माध्यम में हमारे पास उपलब्ध है। तो आप इसको करने के लिए 1499 का है। अगर आप कोड यूज करेंगे मार्ग पीएससी 2026 तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स की पीवाईक्यू माइक्रो थीम हिंदी में रिलीज कर दी है, और ये हमारे लिए कहीं एक सपने से कम नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है। और हमें गर्व है इस बात का कि हमने आपके बताए हुए प्रॉमिस पे फुलफिल किया और एग्जैक्ट सेम डे पे हमने इसको लॉन्च किया है। तो जाइए दूसरों को भी बताइए और यूज़ करिए पीवाईक्यू की माइक्रो थीम। चूंकि अब मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है तो मार्केट में अब आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आती है बहुत सारी कॉपीज निकल आती हैं, प्रिंट निकल आते हैं, तो खैर उससे हमें कोई डर नहीं है। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ को फैलनी चाहिए, अच्छी चीज़ को आगे बढ़नी चाहिए। और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई को बहुत ही टारगेटेड बना सकती है कि कितना पढ़ें, कहाँ से आता है, क्या पढ़ें, आपके नोट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे मार्गदर्शन आईएएस के मोबाइल ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।